देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में आज अजितदादा पवार जी ने जो अर्थ संकल्प में घोषणा की है, उसमें शिव स्मारक की घोषणा की है, शिव सृष्टि के बारे में घोषणा की है। छत्रपति संभाजी महाराज का जहां बलिदान हुआ था वहां पे स्मारक करने की घोषणा की है। जहां जहां लड़ाइयाँ हुई, जहां जहां मुगलों का पाड़ा हुआ, उसको भी स्मारक बनाने की घोषणा की है। तो पूरा हमारा महाराष्ट्र जो है ये हिंदवी स्वराज्य का पाइक है। हमारा पूरा महाराष्ट्र जो है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के हम फॉलोअर है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो विचार इस महाराष्ट्र को दिए है उसको जीवित करना हम सबका दायित्व है। इसलिए अजित दादा को मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय देवेंद्र जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देवेंद्र जी के यशस्वी नेतृत्व में महाराष्ट्र ने एक सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प की घोषणा की है। इसमें किसान, गरीब, हमारे महिलाएं, मजदूर, वंचित, पीड़ित, शोषित सारे लोगों को एक सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प देकर पूरे महाराष्ट्र को एक संजीवनी देने का काम माननीय देवेंद्र जी ने किया है। मैं मन से उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। औरंगजेब एक क्रूर कर्मा शासक था। औरंगजेब ने हमारे मंदिरों को, हमारे यहाँ की माता बहनों को उनकी आबरू लूटी थी। तो ये औरंगजेब जो है ये एक हमारे देश के लिए कलंक था, लेकिन उस कलंक को इसी महाराष्ट्र ने, हमने उसको दिखा दिया कि महाराष्ट्र क्या है। क्योंकि वो जो दक्कन में आया तो उसकी मौत दक्कन में हुई, महाराष्ट्र में हुई। वो जंग पछाड़ रहा था, लेकिन मराठों ने इस महाराष्ट्र का संरक्षण किया। छत्रपति संभाजी महाराज जी ने संरक्षण किया, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने महाराष्ट्र का संरक्षण किया। और औरंगजेब आखिरी में जो उनकी जो मौत हुई, उस मौत पे कोई रोया नहीं है। क्योंकि औरंगजेब ने जो महापाप किया है, औरंगजेब ने इस महाराष्ट्र के ऊपर जो अत्याचार किए हैं, और हमारे जैसे नौजवान कभी उस औरंगजेब के क्रूर कर्मा शासन को कभी भूलेंगे नहीं। हम औरंगजेब को हमारा देश का मानते ही नहीं। औरंगजेब इस मिट्टी का ही नहीं था। औरंगजेब ये हमारे देश की धरती का सबसे बड़ा कलंक था।